तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आओ चले ज्ञान की ओर में। दोस्तों आज हम मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है मोहम्मद गजनवी। गजनवी जो था वो गजनवी वंश का शासक था। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया और उसने भारत पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण किया था वो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दोस्तों और ये क्वेश्चन होता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये हमारा विकल्प जो रहता वो करेक्ट रहता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। वो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश का नींव रखा था। मोहम्मद गोरी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वामी था। वो 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश को निम्न नामों से जानते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गुलाम वंश को किस नाम से जानते हैं। तो पहला विकल्प है ममलूक वंश। देखिए दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट, इसको सही कर लीजिएगा, ये है ममलूक वंश। तो दोस्तों गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। गजनवी वंश, मोहम्मद गजनवी वंश का शासक था। संसवानी वंश का शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दास वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों वीडियो में हम ऊपर बता चुके हैं कि दास वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था इल्तुतमिश। पहले विकल्प की बात करते हैं तो पहला विकल्प है मोहम्मद गजनवी। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी जो था वो गजनवी वंश का शासक था। अगला विकल्प है इल्तुतमिश जो था वो दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दास वंश का संस्थापक था और मोहम्मद गोरी जो था वो भारत पर एक आक्रमणकारी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लाख बख्श के नाम से जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक दानी प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को हम पागल शासक के रूप में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी योजना लागू की वो उसकी सारी योजना फेल हो गई थी, इसलिए हम उसको एक पागल शासक के रूप में जानते हैं। इल्तुतमिश, दोस्तों इल्तुतमिश को दासों के दास के रूप में जानते हैं। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं। बख्तियार खिलजी, दोस्तों बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का एक दास था। उसने बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण करके वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन को हराया। यह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने वाला एक आक्रमणकारी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो पहला विकल्प है दिल्ली। तो दोस्तों गुलाम वंश के शासकों में सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। तो दोस्तों इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के पहले का शासक था, तो उसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी। अगला विकल्प है लाहौर। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही अपने राज्य का देखभाल करता था। अगले विकल्प की बात करते हैं। अगला विकल्प है पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र जो था वह मगध राज्य की राजधानी थी। अगला है कन्नौज। दोस्तों जो कन्नौज था वो जयचंद की राजधानी थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा लाहौर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में खलीफा से सुल्तान पद प्राप्त करने वाला प्रथम शासक। तो दोस्तों ये जो पहला विकल्प है आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। उसने ये खलीफा पद खलीफा से प्राप्त नहीं किया था। अगला विकल्प है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ही वह शासक था जो गुलाम वंश का जिसने सुल्तान का पद पहली बार खलीफा से प्राप्त किया था। अगला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने आप को मोहम्मद गोरी का दास समझता था और वही समझ के जो था वो सल्तनत काल में अपना शासन करता था। अगला है बलबन। दोस्तों जो बलबन था वो इल्तुतमिश के बाद का शासक था।
उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई और इसी से अपना शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तुर्कान ने चलगामी को शुरू किया था। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि तुर्कान ने चलगामी क्या था। तो ये 40 सरदारों का एक संगठन था जो राजा के राज्य में कार्य में करने में सहायता करते थे। तो बात करते हैं रजिया। दोस्तों इसकी शुरुआत रजिया ने नहीं की थी। रजिया एक महिला शासक थी जो भारत की प्रथम महिला शासक भी कहलाती है। बात करते हैं इल्तुतमिश। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ने चलगामी की शुरुआत किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था। नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की। तो नसरुद्दीन महमूद सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसको अपना जीविकापार्जन के लिए टोपी सिलना पड़ता था। वह टोपी सिलकर अपना जीविकापार्जन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार को पूर्ण कराया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार का नींव रखा था। वो उसको पूर्ण कराने से पहले ही उसकी मृत्यु घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। अगला है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो कुतुब मीनार का मरम्मत कराया था। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसने कुछ नहीं किया था। अगला ऑप्शन है इल्तुतमिश। दोस्तों कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण में इल्तुतमिश का बहुत ही योगदान था। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा ग इल्तुतमिश। अगला चलते हैं चंगेज खान उत्तर पूर्व सीमा पर के शासन काल में प्रथम आक्रमण किया। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा था जब चंगेज खान ने आक्रमण किया। रजिया। दोस्तों ऊपर वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो रजिया थी वो एक महिला शासिका थी। उसको मध्यकालीन में भारत के महिला शासका के रूप में प्रथम महिला शासक के रूप में जाना जाता है इल्तुतमिश। तो दोस्तों जो चंगेज खान था वो एक मंगोल आक्रमणकारी था। उसने इल्तुतमिश के समय ही उत्तर पूर्वी सीमा पर आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दोस्तों मोहम्मद गौरी का दास था और इस गुलाम वंश का संस्थापक था। नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों नसरुद्दीन महमूद के बारे में बता चुका हूँ कि वो बलबन का ससुर था और वो अपना जीविकापार्जन के लिए टोपियाँ सिला करता था। अगला क्वेश्चन है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तो पहला ऑप्शन है आराम शाह। तो दोस्तों आराम शाह ने नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो उसने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।